हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, जिसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, यानी एक को विस्थापित करके हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर का। तब तक अगर यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो चलो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि x प्लस वाई बराबर का 14 और x माइनस वाई बराबर का 4। ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, या तो हम लोग यहाँ से x का मान और यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से हम लोग y का मान और y का मान निकाल करके कहीं पे भी हम लोग रख सकते हैं। देखिए, अगर यदि हम लोग y का मान यहाँ से निकालेंगे तो उसका मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, अगर यदि x का मान हम लोग यहाँ से रखाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे। यानी उल्टा करना है। जैसे हम इसको अगर यदि यहाँ से x का मान निकाल रहे हैं तो इसका हम लोग समीकरण 2 में यूज करेंगे, और यहाँ से निकाल रहे हैं तो हम लोग जो है समीकरण 1 में यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 से यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल करके और इसके ऊपर रख देते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 में दिया क्या है, x प्लस वाई बराबर का 14। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, तो ये x रहने देते हैं और यहाँ पे 14 को रहने देते हैं। ठीक, और इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा 14 माइनस का y हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 1 में मान निकाला है तो 2 में रख रहे हैं। ठीक, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो तो समीकरण 2 हमारा क्या है, पहले लिख लेते हैं एक बार, x माइनस वाई बराबर का 4। ठीक, अब x का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो x का मान हम लोगों ने निकाल के 14 माइनस वाई रखा है, तो इसके जगह पर x की जगह पर 14 माइनस वाई। ठीक, और फिर से माइनस का y है तो यहाँ पे भी माइनस वाई और बराबर 4। अब यहाँ पे 14 हो गया और माइनस वाई और वाई जब घटेगा तो 2y बन जाएगा, बराबर का यहाँ पे 4, और ये माइनस 2y हो गया। ठीक, अब 4 ये बच गया, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का 14 बन जाएगा। तो माइनस 2y का जो मान हो जाएगा वो कितना, 4 में से 14, यानी 14 में से 4 घटा दो और बड़ा माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। तो अब यहाँ से कट जाएगा तो 2 का मान 5 बार में, यानी y का जो मान आ गया वो कितना आ गया, हमारा 5 आ गया। ठीक, अब इस y का मान हम लोग कहीं पे भी समीकरण 1 2 कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग प्लस वाला है तो हम लोग समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर का 14। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग y का मान पता हो गया है तो इसको रख देते हैं, x प्लस वाई का मान 5 बराबर का 14। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर ये 14 को उधर ले जाएंगे तो 14 माइनस 5 बनेगा, और x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9। ठीक, तो x का जो मान आ गया हमारा 9 आ गया और y का मान हमारा 5 आ गया। चलो अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में है कि s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। दूसरा हमारा है s बटा 3 प्लस का t बटा 2 और बराबर का 6। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग s का मान निकाल लेते हैं या फिर t का मान, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम लोग s का मान सोजासुजी पड़ेगा तो इसी का मान निकालते हैं। तो s माइनस टी जो है सो 3 दे रखा है। ठीक, तो s का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, s बराबर ये t उधर चला जाएगा तो ये t प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक, अब s का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पे, तो समीकरण 2 में रखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे मान निकाला है तो यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s का मान हम लोग 2 में रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा समीकरण 2 है तो इसमें हमारा जहाँ पे s है वहाँ पे 3 प्लस टी का यूज़ करेंगे, तो s बराबर 3 प्लस टी बट्टा 3 प्लस टी का हमारा तो टी ही रहेगा बट्टा में 2 और यहाँ पे 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो सीधा सीधी एलसीएम लेना है, पहले 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 से ये 2 बार में 2 को पूरे से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 और 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 से ये 3 बार में 3 एकम 3 और टी, तो 3 टी बन जाएगा बराबर का 6। अब इसको एक एक साथ गुना करते हैं, 2 तिया 6 प्लस 2 को जब टी से गुना करेंगे तो 2 टी प्लस का ये 3 टी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं तो 6 छाके 36, यदि 6 हमारा जो है सो उधर चले जाएगा, ये भाग में है उधर जाके गुना में चले जाएगा, तो 6 प्लस 5 और 3 और 2 5 हो गया, बराबर का 36 हो गया। अब 5 टी बराबर 36 और इस 6 को उधर जाएंगे तो ये माइनस में, तो 5 टी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 36 में से 6 घटेगा तो 30 आ जाएगा। तो टी का मान हमारा यहाँ पे 5 छके 30, तो टी बराबर हमारा वैल्यू जो आ गया यहाँ पे 6 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे t का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा s का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो ये कि समीकरण में है s माइनस टी बराबर 3, तो लिखते हैं s माइनस 3t बराबर 3। तो s हो गया, उसके बाद माइनस t का मान हमारा 6 है तो बराबर का 3, ठीक। s बराबर इस प्लस ये 3 को रहने देते हैं और माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो 6 और 3 कितना हो गया 9। s का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 3 + 6 यानी 9 आ गया, ठीक। चलो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर पर है।